रियासत की करते हैं उस खबर की जिसने 72 घंटे से उत्तराखंड कांग्रेस में संग्राम खड़ा करके रखा था। बुधवार को दून से शुरू हुए संग्राम पर आज दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है। इस मंथन के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक हुई और इसके बाद हरीश रावत बाहर निकले और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड कैंपेन को चुनाव को लीड करूंगा, मैं प्रचार समिति का अध्यक्ष बना रहूंगा। हालांकि सीएम कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि चुनाव में सब सहयोग करेंगे। हरीश रावत के बयान के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दून का विवाद दिल्ली में सुलझा लिया गया है। तो 72 घंटे से जो उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस को लेकर बातें चल रही थी उसको अब विराम लगाता है ये बयान। सुनिए आप। मैंने कहा कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। मैं जानता हूं चुनाव प्रचार का फेस में रहूंगा। तो ये बड़ा बयान था और इसी एक लाइन से पहले अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में चीजें ठीक चल रही हैं, क्या कोई मनमुटाव है कि नहीं। इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग जब खत्म हुई और उसके बाद हरीश रावत ने ये सारी बातें क्लियर की, तब जाकर के अब शायद माना जा रहा है कि इस विवाद पर विराम लग पाए। और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेशन पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती है और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। और इस पूरे गहमागहमी के बीच दिल्ली में हरीश रावत से बातचीत की है हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने। राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या इस बैठक में हरीश रावत की नाराजगी खत्म हो चुकी है? मेरे साथ रावत साहब खुद बात करने के लिए हैं। आपके ट्वीट के बाद जो है वो राजनीति गर्म हो गई उत्तराखंड की और कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस की। राहुल गांधी ने बैठक बुलाई, आप सब नेता बैठक में मौजूद रहे। सवाल सीधा है कि क्या रावत साहब की नाराजगी दूर हो गई? कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कांग्रेस की, कांग्रेस पर लुटाए जा। हमने इससे ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो लेकिन आपके ट्वीट के बाद जो मीटिंग बुलाई गई, आपने ट्वीट में कहा कि संगठन को इन्हें सहयोग करना चाहिए, वो नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, आपके हाथ पैर बांध दिए गए, तमाम चीजें आपने कही। क्या वो सारी समस्याएं सुलझाई गई? वो अकेले उत्तराखंड की समस्याएं नहीं है, बहुत सारी जगह ये समस्याएं आ रही होंगी, उनका समाधान निकालना पड़ेगा और उत्तराखंड में वो समाधान निकाल करके राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस लोगों के और उनकी राय लेकर के, उनकी राय सबके परामर्श से एक आदेश दिया है कि भाई आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में लड़िए और सब मिल करके लड़िए। आपकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी पार्टी आपको सीएम का चेहरा अनाउंस क्यों नहीं कर रही? अब एक बात है, मैं कुछ आगे कहूँ तो मगर आप भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, बाल की खाल नोच रहे हैं, तो बाल की खाल नोच रहे हैं तो मैं आपका को मेरा जवाब है कि कांग्रेस का एक प्यारा प्यारा ट्रेडिशन है कि हम जब जीत के आते हैं तो प्रस्ताव करते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हमारी सामूहिक विश्वास के प्रतीक हैं और वो हमारा मुख्यमंत्री तय कर दे और हम उत्तराखंड में भी उस प्यारे प्यारे ट्रेडिशन का पालन करें। रावत साहब, लेकिन तमाम सर्वे में, एबीपी न्यूज का भी सर्वे जो आ रहा है, हर सर्वे में आप सीएम की पहली पसंद है। फिर पार्टी के सामने क्या धर्म संकट है कि हरीश रावत को सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं कर रहे? आप एक बात रखिए, कांग्रेस इस सिद्धांत को जानती है कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। आखिरी में पूछूंगा, आपको विश्वास है आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह विश्वास है रावत? देखो, मुझ जैसे लोगों की कामना कांग्रेस जीते ये है, इससे आगे का काम कांग्रेस को देखना। आपके संन्यास की जो कयास चल रहे थे, संन्यास के कयास, अब इन कयासों पर विराम लगा रहे हैं आप?
यदि निगेटिव चीज़ें जो हैं उन चीज़ों के खिलाफ मेरा संन्यास था। यदि पॉजिटिविटी है सब में, तो फिर संन्यास का क्या मतलब अब है? सब पॉजिटिव है, वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आपको सुन रही है। अब उत्तराखंड की जनता आपको सुन रही है, वही पूछ रहा हूँ, सब अब सकारात्मक है? मैं उम्मीद करता हूँ सब सकारात्मक आप रहेंगे। खुश हैं? मैं सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो कहते थे कि हमारी बारी 2022 नहीं 2027 में आ जाएगी, हमको 2022 चाहिए नहीं, अब सब यदि साथ लगेंगे तो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। ये जो आपने निशाना साधा था कि मगरमच्छ और हाथ पैर बांध दिए, अब आपके हाथ पैर खुले हैं, आप आजाद महसूस कर रहे हैं इस मीटिंग के बाद या नहीं? मगरमच्छ तो आज भी हैं, कौन है? और बल्कि इस बार ज़्यादा बड़े दांतों के साथ भेजेंगे। कौन है वो मगरमच्छ? आप सब जानते हैं, आपकी पार्टी? सीबीआई ईडी मैंने लिखा है सत्ता के मगरमच्छ करके। अच्छा। मेरे ट्वीट को आप ठीक से पढ़िए, और उसमें बिल्कुल लिखा है। हाँ, हाथ पांव जो बांधने वाली बात मैंने कही, वो मैंने लीडरशिप के सामने सारी चीजें स्पष्ट कर दी। आप आजाद होकर तैर पाएंगे? इसके बाद उन हर्डल्स को दूर करना लीडरशिप की थी। हो गया वो हर्डल दूर, वही पूछ रहा हूँ कि अब आप तैर पाएंगे? कहा है लीडरशिप ने, होना चाहिए दूर। आखिरी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा आपको, आप पर तंज कसते हुए कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, उनको कुछ जवाब देंगे आप? वो देखो, इस उम्र में थोड़ी खीज निकालने के लिए यदि अमरिंदर सिंह जी ने कोई ट्वीट कर दिया, तो मैं कहना चाहूँगा, यू आर माई ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।